हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का सेकंड वीडियो को लेकर के, जिसमें डिस्कस करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बतलाया था कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। ये CUT यूजी इकोनॉमी 2024 का यूनिट 2 का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना, जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर पहले डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था। ऑर्डिनल पढ़ेंगे, इसके बाद इसके एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। एमसीक्यू आने के बाद फिर हम लोग चलेंगे डिमांड की ओर, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए, ऑर्डिनल अप्रोच जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है वो J.R. हिग्स एंड R.G.D. एलन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? J.R. हिग्स एंड R.G.D. एलन के द्वारा, ठीक है। इन्होंने जो टेक्निक का यूज किया वो था इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। देखिए, मार्शल ने अपने थ्योरी में कहा था कि जो हम लोग यूटिलिटी जो कंजम्पशन करते हैं उससे मिलने वाला यूटिलिटी को हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। J.R. हिग्स एंड R.G.D. एलन ने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग नहीं मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हम लोग रैंक वाइज ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पहला एक मैंगो, एक है हमारे पास ऑरेंज, तो ये कह सकते हैं मैंगो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है ऑरेंज के कंपेरेटिवली, ठीक है, ये कह सकते हैं। क्लियर? तो इन्होंने सबसे पहले देखते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। देखिए, इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है of the various combination of two commodity, है ना, which gives equal satisfaction। मतलब ये मान लीजिए हमारे पास इंडिफरेंस का IC है, अगर हम यहाँ पे कंजम्पशन करें, मतलब x का इतना कंजम्पशन, y का इतना कंजम्पशन करें, ठीक है, A पॉइंट पर, चाहे B पॉइंट पर हम लोग कंजम्पशन करें x2 और इसका y2, है ना, हर जगह पे हमको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। देखिए, A जो है कॉम्बिनेशन दिखा रहा है x y का, क्या x1 और y1, और बी किसका कॉम्बिनेशन दिखा रहा है x2 और y2, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज, है ना, विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। चाहे हम कंजम्पशन ए पे करें चाहे बी पे करें, हमको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या इंडिफरेंस कर्व का? देखिए, प्रॉपर्टी के पहले एक चीज याद रखिएगा, है ना, अगर ए से बी जब जा रहे हैं तो x का तो बढ़ा रहा है, कंजम्पशन हम बढ़ा रहे हैं x का, लेकिन देखिए y का घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच जो इंडिफरेंस कर्व है ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस पे बेस्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? हमेशा कंज्यूमर ज्यादा की ओर बढ़ता है, ठीक है। अगर उसके पास दो कॉम्बिनेशन है 1 2 और एक है 2 3, तो वो 2 3 को चूज करेगा क्योंकि ये ज्यादा कमोडिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्लियर है? तो अगर हम x को बढ़ाएं, y भी बढ़ा देते तो कंजम्पशन मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता। लेकिन ये किस थ्योरी पे बेस्ड है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन से, मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहला, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, देखिए लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि जब एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हम लोग दूसरे कमोडिटी का कंजम्पशन को घटाते हैं, ठीक है। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो हमेशा जो कर्व बनेगा वो कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। दूसरा है, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसका रीजन होता है एमआरएस। एमआरएस का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब लॉस इन वाई ड्यू टू गेन इन एक्स। मतलब जब एक्स का कंजम्पशन एक्स से x2 गए तो वाई कितना घटा है, ये जो होता है ना एमआरएस, एमआरएस होता है डिमिनिशिंग। क्या होता है? डिमिनिशिंग, ठीक है। तो डिमिनिशिंग होने के कारण ये कन्वेक्स बनता है, ठीक है। अब सवाल है, अगर एमआरएस इंक्रीजिंग होता तो ये कनकेव बनता पीपीसी की तरह, अगर एमआरएस कांस्टेंट होता तो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस, है ना, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। तीसरा, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखिए, इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा रहेगा, ठीक है, वो उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन दिखाएगा, क्योंकि वो ज्यादा कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने अभी बताया कि जितना ज्यादा कमोडिटी उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन, ठीक है। फिर इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले ये हमारा ए ऊपर है बी नीचे है ना,
अब यहाँ ए नीचे आ गया, बी ऊपर चला गया। शुरुआत का अगर पॉइंट देखें तो ये अजम्पशन, ये प्रॉपर्टी के आधार पे हायर इंडिफरेंस कब गिव हायर सेटिस्फेक्शन, मतलब ए जो है बी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो इंडिफरेंस कब तो कहता है कि जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हमेशा उतना ही मिलेगा। तो अगर ए ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो ये हमेशा ज्यादा देना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है नीचे, अगर ये पॉइंट पे देखें हम लोग, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी ऊपर चला गया, ए ऊपर, ए नीचे हो गया, तो यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए है। ये कहाँ, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन बी, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है इंडिफरेंस मैप। देखिए इंडिफरेंस मैप का मतलब वही होता है जब वेरियस इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट कर दे, तो सेट ऑफ मेनी इंडिफरेंस कर्व, है ना, जिसमें हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, क्लियर है, ये इंडिफरेंस मैप होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अभी मैंने बताया, क्या, लॉस इन वाई ड्यू टू गेन इन एक्स, मतलब द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू सैक्रिफाइस सम यूनिट ऑफ वाई टू ऑब्टेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स। वन एडिशनल मार्जिनल टर्म आया, मतलब वन एडिशनल की बात होगी, ठीक है, जो कैसा होता है, डिमिनिशिंग होता है, मैंने अभी बताया, डिमिनिशिंग होने के कारण ही इंडिफरेंस का कॉन्वेक्स बनता है। अगर इंक्रीजिंग होता तो कनकेव बन जाता पीपीसी की तरह, अगर कांस्टेंट होता तो कैसा बनता, अगर क्या बोलते हैं एमआरएस कांस्टेंट रहता तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। वो बेसिकली कब होता है, अगर देखिए इस पर स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग बन सकता है कब, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, तो कब हो सकता है ये, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में ऐसा संभव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब है बजट लाइन। बजट लाइन होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड, मतलब जिसको वो अपने गिवन इनकम से खरीद सकता है। वो एकदम स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, इस प्रकार का, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग बात करते हैं बजट लाइन का, तो बजट लाइन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, है ना, विच अ कंज्यूमर कैन परचेज विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बजट लाइन शिफ्ट कब करता है, देखिए मान लीजिए ये हमारा बजट लाइन है, अगर प्राइस ऑफ एक्स घट गया तो इधर रोटेट कर जाएगा। अगर बजट लाइन ये है, अगर इनकम बढ़ गया तो ये ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है ना, जब इनकम बढ़ता है तो परचेजिंग पावर दोनों कमोडिटी का बढ़ेगा, तो ऊपर चला गया। यहाँ पे सिर्फ एक्स कमोडिटी सस्ता हुआ था तो एक्स का परचेजिंग पावर बढ़ा था, इसलिए राइट साइड रोटेट कर गया था, ठीक है ना। नाउ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व, तो पहला क्या है, एमआरएस इक्वल रेशियो ऑफ प्राइस और पीएक्स बाय पीवाई। देखिए एक चीज याद रखिएगा, बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है पीएक्स बाय पीवाई, ठीक है, रेशियो ऑफ प्राइस, ठीक है। तो क्या करें, एमआरएस शुड बी इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइसेस, मतलब एमआरएस का मतलब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, चूंकि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है, एमआरएस के कारण होता है ना, तो एमआरएस को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और बजट लाइन जो है ये हो गया इंडिफरेंस कर्व, है ना। और बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, पीएक्स बाय पीवाई। तो ये जो पॉइंट है जहां पे टच कर रहा है, ठीक है, वो क्या हुआ हमारा, देखिए ये है ना पॉइंट, ये पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है जब एक्स का x1 y का y1 कंजम्पशन कर रहा है। एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल, मैंने कहा था एमआरएस डिक्रीजिंग होता है तो वो फॉल करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये बजट लाइन, ठीक है, ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व 1 2 3, तो कंज्यूमर किसको चूज करेगा, 2 को ही चूज करेगा, क्योंकि वो अपने गिवन इनकम पर 1 और 2 दोनों को परचेज कर सकता है। तो हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन देता है, तो वो 2 पर ही कमोडिटी को परचेज करेगा, इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर मान लीजिए, ठीक है, क्लियर है। याद रखना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप दोनों इक्वल हो। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप को एमआरएस बोलते हैं, बजट लाइन के स्लोप को पीएक्स बाय पीवाई बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट जो आगे वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के बारे में, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मैं उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए तो आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।